आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। सही, जो नेताओं की अदला बदली चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने आज की न्यूज़ पढ़ी है कि कुछ लोग भाजपा के धरने पे बैठे हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं उनके विरोध में कि इनको टिकट ना दिया जाए। और मुझे लगता है भाजपा ने अपने जो काम किए, जो गलत काम किए, उसका परिणाम है ही कहीं ना कहीं। ये जो आयातित करके लिया है, मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं 15 वर्ष की उम्र से। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और आज हमारे बीच मौजूद हैं भूपेंद्र फ्रासी जी। आइए इनसे जानते हैं इनकी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही है, इनके आगे क्या कुछ प्लान्स हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उत्तराखंड खबर में। धन्यवाद प्रियंका जी। आपके सभी सुधी जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आपकी विधानसभा की तैयारियां कैसे चल रही है? जी, मैं रायपुर विधानसभा से हूँ और तैयारियां ठीक चल रही हैं। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो रिफॉर्म किए हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि वही ऐसे मुख्यमंत्री हैं एक पूरे हिंदुस्तान में जो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर जो आप वोट देते हो या मेरे विधायक को वोट देते हो तो उनके कामों पर दो, रिपोर्ट कार्ड बनाओ। उनका रिपोर्ट कार्ड बनते हैं और जो काम नहीं कर रहे होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और काम करने वालों को ही वोट दो। जी, आप जनता के बीच जा रहे हो, आपको उनमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? मैं जो देख रहा हूँ समस्याएं तो बहुत हैं। एक्चुअली क्या है कि एक तो यहाँ के लोगों पे विज़न नहीं है। जो यहाँ के जितने भी नेता हैं, आप किसी विधायक से पूछो कि आप रोजगार में क्या कर रहे हो तो वो सीधा कह देगा रोजगार मेरा विषय ही नहीं है, तो सरकारों का विषय है, सेंटर का, स्टेट का। जबकि ऐसा नहीं है। रोजगार तो आप छोटा सा काम, जैसे मान लो यहाँ बहुत से लोग हैं जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं या उपक्रम कर रहे हैं, कैसा भी उपक्रम हो, चाहे इंस्टीट्यूट्स हों, स्कूल्स हों, वो भी रोज़गार दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सोच होनी चाहिए कि रोज़गार कैसे देना है। और रायपुर जो विधानसभा है इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसमें पर्यटन हब बन सकता है। अगर जो आप रायपुर के थोड़े इंटीरियर में चले जाइए, जैसे द्वारा है, मैं गया हूँ इन गाँव में, किरसाली है या मालदेवता, इससे ऊपर जो गांव है मालदेवता खुद, वहाँ पे लोगों ने रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, होटल्स टाइप के बना रखे हैं, रेस्टोरेंट बना रखे हैं। युवाओं को बड़ा रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन उनको सही से प्लानिंग नहीं है। उनके लिए कोई ऐसा वो नहीं है जिससे कि वो अट्रैक्ट हों कि ये काम हम और ज़्यादा से करें। और सरकार की उसमें कोई भागीदारी नहीं है। लोग प्राइवेटली कर रहे हैं, थोड़ा जूझ भी रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बिजली महंगी है यहाँ, वो दिक्कत देती है, लेबर महंगी है, मतलब टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और MDDA के बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा हैं कि लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब में काम होना चाहिए। मुझे लगता है अगर जो इसे पर्यटन हब हो सकता है, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ आ सकती हैं, मेडिकल कॉलेजेस आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन उस तरफ किसी का विज़न नहीं है। असल में विज़न क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं सड़कें बना दूँ, मैं नाली बना दूँ, लेकिन पिछले 4.25 सालों में जो विधायक जी हैं हमारे यहाँ, या जो MP भी हैं हमारी, रानी लक्ष्मी महारानी जी, जो महारानी क्या नाम है उनका, लक्ष्मी शाह जी, तो उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ। अभी 2 महीने पहले से सड़कें अचानक बननी शुरू हो गई और उनकी क्वालिटी भी बहुत पुअर है। जी, हम मातृशक्ति की बात करते हैं, लेकिन हमारी मातृशक्ति आज वो सड़कों में बैठी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये भी वही है, रोजगार से ही जुड़े प्रश्न है। और आप ये देखिए ना, मैं गढ़वाल रहता हूँ, मैं गढ़वाल से हूँ मैं, और मैं अभी गढ़वाल में भी मैंने एक उपक्रम शुरू किया है श्रीनगर के पास फरासू गांव में अपने। मैं वहाँ देख रहा हूँ कि महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। जो भी इकनॉमी है उत्तराखंड की वो महिलाओं पे ही है। तो वो जैसे गाय पाल रहे हैं और खेती कर रहे हैं लेडीज़। मैं देखता हूँ 6 बजे सर्दियों में, आजकल हम अपने कमरों से नहीं निकल पाते, 6 बजे वो महिलाएं घास लेने चली जाती हैं। ओस लगी हुई है और ठंड है, बेहद ठिठुरन वाली ठंड है। कई जगहों पे ऐसी जगह हैं जहाँ की सूरज नहीं पड़ता, पूरे दिन नहीं पड़ता, वो जंगलों में, वहाँ वो घास लेने जा रही हैं। कभी किसी, मैं हर 2 महीने में देखता हूँ, जबकि मेरा गांव जो है वो शहरी गांव है, मतलब शहर के पास है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ लोगों के हाथ या पाँव में फ्रैक्चर हर महीने किसी ना किसी के रहता है और लिविंग मुश्किल हो गई है थोड़ी। आम आदमी इसलिए चुनी कि मुझे लगा कि ये जनता के लिए सोच रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं बिजली, पानी, कई अभी आपने सुना होगा सुबोध उनियाल जी ने बड़े गलत शब्द इस्तेमाल किए पहाड़ की जनता के लिए कि भाई आपने जो है आप उन्हें ये बना दोगे। ऐसा नहीं है। देखिए, जो
आप यूँ समझिए कि जो सरकार है वो घर की प्रमुख है, उसका काम है जनता के हितों को देखना, जैसे कि एक घर का प्रमुख देखता है। लेकिन भाजपा कांग्रेस में मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ का अभाव है। ये लोग सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं, अपने नेताओं के पेट भर रहे हैं, और अगर जो जनता को दूसरा देना चाहता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने योजनाएं की हैं, तो ये उसको बहुत निम्न स्तर का बना के उनको बदनाम करते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और जो भी काम हो वो जनता के हित में होना चाहिए, जो कि यहाँ हो नहीं रहा है। हमारी आप जो आपने अभी पूछा कि आप में क्यों गए, मैं इसीलिए गया कि उनके जो इश्यूज़ हैं या उनके जो वर्क स्टाइल है वो आम जनता के लिए है। सर, ये जो नेताओं की अदला बदली चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने आज की न्यूज़ पढ़ी है कि कुछ लोग भाजपा के धरने पे बैठे हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं उनके विरोध में, कि इनको टिकट ना दिया जाए। और मुझे लगता है भाजपा ने अपने जो काम किए, जो गलत काम किए, उसका परिणाम है ये कहीं ना कहीं। ये जो आयातित करके लिया है, मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं 15 वर्ष की उम्र से संघ का कार्य कर रहा था। मैंने निशंक जी के साथ शाखाएं चलाई, यहाँ पे ताराचंद काम्बोज जी थे उनके साथ चलाई, अपने विवेक जी हैं हमारे, विवेक शर्मा जी, उनके साथ चलाई। मतलब 15 साल की उम्र से मैं काम करता आ रहा था, और मैं प्रधान रहा, पार्षद रहा, और मतलब एक मैं फेस था यहाँ पे, और मेरी तरह और भी लोग थे। लेकिन भाजपा ने क्या किया कि हमारी जगह एक आयातित आदमी को ले आए। सत्ता के लिए आप कुछ भी, किसी भी निम्न स्तर तक आप उतरने को तैयार हो। इसका परिणाम ये हो रहा है कि अब वही लोग जो इन पे आए थे वो अब इन्हें आंखें तरे रहे हैं, बिल्कुल ब्लैकमेल से हो रहे हैं। ये ऐसे डरे हुए हैं कि ये चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर जो आप रायपुर विधानसभा ही ले लो, तो इस रायपुर विधानसभा में उमेश शर्मा जी ने पिछले 4.25 सालों में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि पार्टी उन्हें छोड़ना नहीं चाह रही है? क्या ये सब पैसे का मामला है? ये क्या है? क्या ताकत, किस चीज़ की ताकत है कि, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पार्टी ब्लैकमेल हो रही है। कभी बलूनी जी आ जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रोकते हैं, मत जाओ। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो तैयार बैठी हुई है, बाहें फैलाए, आ जाओ। ऐसा क्या काम कर दिया? कोई ऐसा जनहित का काम कर दिया हो, जैसे इस हमारे उत्तराखंड की कोई समस्या उस पर कुछ कर दिया हो? तो ये तो एक, अब मुझे लगता है कि ये 5 साल तो इन्होंने कुछ नहीं किया, पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, तो अब क्या कहें? तो ये एक खेल बना रखा है ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, कि रोज़ एक न्यूज़ आ जाती है, आज उसने ये कर दिया, आज वो छोड़ के जाना चाह रहा है, कल वो हाथ फैला के बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हैं कि नहीं आप मत जाइए। और ये सब पब्लिक को अट्रैक्ट करने के जो विशेष मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं या उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। मैं रायपुर में ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे पिछले 5 सालों से कोई काम नहीं हुआ, और विधायक जो हैं यहाँ के वो बहाने करते रहे। कभी कहते थे कि मुख्यमंत्री मुझे काम नहीं करने दे रहे, कभी कहते थे कि मेरी सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, और अचानक लेकिन जनता जो है वो सब सुनती रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो आपके इश्यूज़ हैं, जो आपके काम होने हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे रोज़गार हो, उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे अभी वहाँ सड़कों की जो सड़कें बन रही हैं, ये अचानक इतनी जल्दबाजी में बन रही हैं, और इसमें पैसों का बहुत गोलमाल है, तो उसकी क्वालिटी बहुत कम है। तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए लोग। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को ऐसा क्या सांप सूंघ रखा है, ऐसी क्या चीज़ हो गई है, ऐसा क्या हो गया है समाज में। जैसे हम पहले थे, तो मैं उसका कारण शायद ये लगता है मुझे कि पहले जैसे हम जब राजनीति करते थे, मैं छोटा वर्कर था, तो हम लोग इश्यूज़ उठाते थे क्षेत्र की। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि राजनीति करने का ट्रेंड बदल गया। अब जो है गणेश परिक्रमा चल रही है बस, कि किसी को नेता बनना है, मोहल्ले का कोई नेता बनना चाहता है या वार्ड में, वो एक बुके लेगा, जो विधायक है, मंत्री है, उसके बगल में फ़ोटो खींचेगा, फेसबुक में डालेगा, उसमें वाहवाही मिलेगी, वो उसे नेतागिरी समझ रहा है। तो ये जो ट्रेंड आ गया है, और ये जो जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, कि जो सरकारें हैं, जो नेता लड़के जा रहे हैं, वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, कह रहे पार्टी को वोट दिया था भाई, मुझे तो दिया नहीं था। तो ये जो ट्रेंड आ रहा है, इसने ये कर दिया है कि वो कुछ कर भी नहीं रहे और जनता कुछ बोल भी नहीं रही। तो अपने हकों के लिए जनता को कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहिए। क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले यहाँ आपने एक पूछा भी था, मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेन समस्या है, देखो यहाँ पहाड़ का आदमी उतर के आ रहा है गढ़वाल से,
या कुमाऊं से, ये सेंट्रलाइज हो रही है जगह कि प्लान करके यहाँ आता है। इसलिए आता है कि मैं पढ़ लिख के मेरा बच्चा जो है, मैं तो जैसे भी बर्तन करके या ड्राइवरिंग करके या छोटे से छोटा काम करके आत्मसम्मान से जीवन जी रहा है वो, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे अगर जो पढ़ लिख के अच्छी जगह चले जाएं, कुछ अफसर बन जाएं या अच्छा भी काम कर लें, तो उसके लिए जो है ना, उसके लिए काम नहीं हो रहा है। अगर जो हम आए तो इसकी तरफ भी काम करेंगे कि जो रोजगार की समस्या है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे देहरादून में खासकर। जैसे दिल्ली आप चले जाओ, वहाँ रोजगार की कमी नहीं है, यहाँ इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ रोजगार की कमी है। मैं आपको जैसे अभी बता रहा था कि हब नहीं बन रहा है यहाँ किसी चीज़ का, हब बन जाए तो सब ठीक हो जाए। ऐसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।